यमदूतों के साथ यममार्ग की यात्रा। यममार्ग क्या है? गरुड़ पुराण के अनुसार यममार्ग कोई साधारण रास्ता नहीं है। यह कोई सड़क, कोई पथ या कोई भौतिक मार्ग नहीं है। यममार्ग कर्मों का मार्ग है। यह वही मार्ग है जिस पर चलकर आत्मा को अपने जीवन के कर्मों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यममार्ग की दूरी का अर्थ गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यममार्ग लाखों योजन लंबा है। इसका अर्थ भौतिक दूरी नहीं है। इसका अर्थ है कर्मों की गहराई। जितने अधिक पाप, उतनी ही लंबी और कठिन यात्रा। जितने अधिक पुण्य, उतनी ही सरल और शांत यात्रा। यात्रा की शुरुआत जब प्रेत अवस्था समाप्त होती है, तब यमदूत आत्मा को आगे बढ़ने का संकेत देते हैं। अब आत्मा पीछे नहीं लौट सकती। घर, परिवार, शरीर सब पीछे छूट चुके होते हैं। अब केवल यात्रा शेष रहती है। आत्मा की पहली अनुभूति। यात्रा शुरू होते ही आत्मा को अत्यधिक थकान का अनुभव होता है। हालांकि आत्मा के पास भौतिक शरीर नहीं होता, फिर भी कर्मों का भार उसे थका देता है। ये थकान शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक होती है। प्यास और गर्मी गरुड़ पुराण कहता है। यममार्ग में भीषण गर्मी होती है। ऐसी गर्मी जो पृथ्वी पर कभी अनुभव नहीं की गई। पापी आत्मा को ऐसा लगता है मानो वह अग्नि पर चल रही हो। पुण्यात्मा के लिए वही मार्ग सहनीय रहता है। उसके लिए छाया, शीतलता और विश्राम मिलता है। कर्म कैसे फल देते हैं? यहां कोई दंड अलग से नहीं दिया जाता। आत्मा खुद अपने कर्मों को भोगती है। जिसने जीवन में किसी को प्यासा रखा, वह यहां तीव्र प्यास सहता है। जिसने दुख पहुंचाया, वह यहां दुख अनुभव करता है। कर्म यहां प्रत्यक्ष हो जाते हैं। कांटे, अंधकार और भय पापी आत्मा के लिए यममार्ग कांटों से भरा होता है। हर कदम दर्द देता है। चारों ओर अंधकार होता है। डरावनी ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये भय बाहर से नहीं, अंदर से उत्पन्न होता है। पुण्यात्मा इन सब से लगभग अप्रभावित रहती है। गिरना और उठना पापी आत्मा बार बार गिरती है। वह उठने की कोशिश करती है, फिर गिरती है। ये गिरना जीवन की गलतियों का प्रतीक है। जो व्यक्ति जीवन में बार बार अधर्म करता है, उसकी आत्मा यहां बार बार गिरती है। दान और सेवा का प्रभाव गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है। दान यह वास्तविक सहारा बनता है। जिसने जीवन में भोजन दान किया, उसे यहाँ सूक्ष्म भोजन मिलता है। जिसने पानी पिलाया, उसे यहाँ प्यास से राहत मिलती है। सेवा यह ढाल बन जाती है। नाम स्मरण का चमत्कार, ईश्वर का नाम यहाँ सबसे बड़ा सहारा है। जिस आत्मा ने जीवन में नाम स्मरण किया, उसके लिए यममार्ग बहुत सरल हो जाता है। नाम डर को शांत करता है। नाम भ्रम को हटाता है। नाम आत्मा को बल प्रदान करता है। यमदूतों का व्यवहार यमदूत मार्ग में आत्मा को कष्ट नहीं देते। वे केवल मार्गदर्शक होते हैं। पापी आत्मा उन्हें शत्रु समझती है। पुण्य आत्मा उन्हें रक्षक समझती है। यमदूत कर्मों के नियम से बंधे होते हैं। विश्राम क्यों नहीं मिलता? कई आत्माएं पूछती हैं, क्या यहां विश्राम नहीं? गरुड़ पुराण कहता है, जिसने जीवन में सही समय पर विश्राम नहीं दिया, उसके लिए यहां विश्राम नहीं। जिसने दूसरों को लगातार कष्ट दिया, वह यहां लगातार चलता है। आत्मा का पश्चाताप यममार्ग में आत्मा को गहरा पश्चाताप होता है। उसे समझ आता है, मैंने छोटी छोटी बातों पर क्रोध किया। मैंने अनावश्यक अहंकार किया। मैंने समय रहते सुधार नहीं किया। ये पश्चाताप आत्मा को भीतर से बदल देता है। यात्रा का अंतिम चरण, लंबी यात्रा के बाद आत्मा एक विशाल सीमा के निकट पहुंचती है। यही सीमा जीवन और मृत्यु के बीच की है। यहां से आगे है वैतरणी नदी। ये नदी सामान्य नहीं है। ये कर्मों की अंतिम परीक्षा है। यममार्ग की यह यात्रा आत्मा को पूरी तरह नंगा कर देती है।
यहाँ कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल सत्य और कर्म। गरुड़ पुराण का यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है। अगर आप इस श्रृंखला को पूरा सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और मंत्रों की दुनिया कलयुग को सब्सक्राइब करें। वैतरणी नदी, जीवन और मृत्यु के बीच की अंतिम सीमा। वैतरणी नदी क्या है? गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, यह जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा है। यह वह स्थान है जहां आत्मा अपने कर्मों के अंतिम परिणाम प्रत्यक्ष रूप से देखती है। यम मार्ग की लंबी और कठिन यात्रा के बाद जब आत्मा इस नदी के तट पर पहुंचती है तो उसे समझ आ जाता है अब पीछे लौटना असंभव है। नदी का स्वरूप। कर्मों के अनुसार वैतरणी नदी हर आत्मा को एक जैसी नहीं दिखाई देती। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, जैसे कर्म वैसा ही अनुभव। पापी आत्मा के लिए वैतरणी नदी रक्त, कीचड़, मल, हड्डियों और दुर्गंध से भरी होती है। नदी से तीव्र दुर्गंध उठती है, भयानक ध्वनियाएं के सुनाई देती हैं। उसका जल जलन पैदा करता है। त्वचा नहीं होने पर भी आत्मा असहनीय पीड़ा अनुभव करती है। पुण्यात्मा के लिए यही वैतरणी नदी स्वच्छ और शांत जल से भरी होती है। उसका जल शीतल और सुखद होता है। नदी डर का कारण नहीं बल्कि शांति का अनुभव बन जाती है। नदी पार करना अनिवार्य क्यों है? गरुड़ पुराण कहता है, कोई भी आत्मा वैतरणी नदी को बिना पार किए यमलोक नहीं पहुंच सकती। ये नदी अंतिम शुद्धिकरण का प्रतीक है। यहाँ आत्मा अपने कर्मों से पूरी तरह अलग होती है। जो पाप अब भी चिपके रहते हैं वे यहीं अपना प्रभाव दिखाते हैं। पापी आत्मा की पीड़ा। पापी आत्मा जब नदी में उतरती है तो वह बार बार डूबती है। वह चिल्लाती है, मदद मांगती है, परंतु यहाँ कोई सहायता नहीं मिलती, क्योंकि यह पीड़ा किसी द्वारा दी गई नहीं, स्वयं के कर्मों से उत्पन्न होती है। हर डुबकी उसे अपने किसी पाप की स्मृति कराती है। गौदान का रहस्य। गरुड़ पुराण में गौदान का विशेष महत्व बताया गया है। जिस व्यक्ति ने जीवन में गौदान किया हो उसके लिए वैतरणी नदी में गाय नौका बन जाती है। यह प्रतीक है करुणा और दया का। जिसने जीवन में दया दिखाई उसे यहाँ सहारा मिलता है। दान कैसे नौका बनता है? केवल गौदान ही नहीं, हर सच्चा दान यहाँ सहायता करता है। भोजन दान, भूख से राहत, जल दान, प्यास से मुक्ति, वस्त्र दान, संरक्षण का अनुभव दान। यहाँ भौतिक रूप में नहीं, कर्म ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। आत्मा का भय और स्वीकार। वैतरणी नदी के तट पर आत्मा पूरी तरह टूट जाती है। यहाँ वह कोई बहाना नहीं बना सकती, वह स्वयं स्वीकार करती है, हाँ मैंने ये कर्म किए। ये स्वीकार आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक पर आवश्यक होता है। पुण्यात्मा का अनुभव। पुण्यात्मा इस नदी को शांत भाव से पार करती है। उसके लिए न कोई भय न कोई घबराहट। उसके पुण्य उसके लिए पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। उसका मन स्थिर रहता है। नदी पार होने के बाद वैतरणी नदी पार करते ही आत्मा एक नई अवस्था में प्रवेश करती है। अब वह यममार्ग की यात्री नहीं रहती, अब वह न्याय के द्वार पर खड़ी होती है। यहां से आगे है यमलोक। यमलोक का द्वार वैतरणी के पार एक विशाल द्वार दिखाई देता है। यह द्वार भय का नहीं, न्याय का प्रतीक है। यहां कोई क्रोध नहीं, कोई पक्षपात नहीं, यहां केवल सत्य और धर्म है। वैतरणी नदी आत्मा को यह सिखाती है, कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे या तो सहारा बनते हैं या बोझ। अगर आप इस श्रृंखला को पूरा सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और मंत्रों की दुनिया कलयुग को सब्सक्राइब करें।